हर साल 25 दिसंबर को पूरी दुनिया एक साथ एक त्योहार मनाती है दोस्तों, और वो है क्रिसमस। पर क्या आपको पता है दोस्तों, यीशु मसीह का एग्जैक्ट जन्मदिन आज तक कोई भी नहीं जानता है, और सेंटा क्लॉज भी बाइबल का हिस्सा नहीं है दोस्तों। और क्रिसमस धर्म से ज्यादा पारंपरिक और राजनीतिक से जुड़ी है। सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूँ रोहित। आज हम क्रिसमस की पूरी कहानी जानेंगे दोस्तों, कि ये त्योहार क्यों, कौन, कब, कैसे शुरू हुआ था। प्रभु यीशु मसीह का जन्म लगभग 4 बीसी से 6 बीसी के बीच में माना जाता है दोस्तों। उनका जन्म बेथलेहम में हुआ था, जो कि अभी फलस्तीन का हिस्सा है। बाइबल के मुताबिक उनकी माँ का नाम मैरी यानी मरियम और उनके पिता का नाम जोसेफ था, जो कि एक कारपेंटर थे दोस्तों। हालांकि जोसेफ जीसस के रियल पिता नहीं थे दोस्तों। जीसस खुद पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा थे। वो सर्वशक्तिमान थे, वो हर तरफ थे, हर जगह थे। हम इस बारे में बात नहीं करेंगे दोस्तों, ये समझते समझते हमें सालों गुजर जाएंगे। तो चलिए हम क्रिसमस के बारे में समझते हैं। उनका जन्म बेथलेहम के एक गौशाला जैसी जगह पे हुआ था दोस्तों। उस रात आसमान में एक चमकता हुआ तारा दिखा। उस रात उस तारे को फॉलो करते करते 3 ज्ञानी पुरुष से बच्चे यीशु के लिए तोहफे लेकर आए थे दोस्तों। आज तक बहुत से लोग नहीं जानते हैं कि यीशु मसीह जन्म होने के दौरान क्रिसमस जैसा कोई त्योहार नहीं था। हालांकि लोग इसको समझना जरूरी नहीं समझे, लेकिन यीशु मसीह के जन्म होने से लेकर उनके जीवित होने तक और उनके ऊपर जाने तक ऐसा कोई त्योहार नहीं था दोस्तों। यदि प्रभु को मानने वालों के लिए यानी क्रिश्चियंस के लिए ईस्टर ज्यादा मायने रखता है। उनके जन्मदिन से ज्यादा उनका बलिदान ज्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो फिर ये क्रिसमस का आइडिया आया कहाँ से, चलिए जानते हैं। एक्चुअली में दोस्तों 4th सेंचुरी में रोमन में क्रिश्चियनिटी फैल रही थी। एम्परर कॉन्स्टेंटाइन ने क्रिश्चियनिटी अपना लिए। उस समय रोम में सतुर्नलिया नाम का एक फेस्टिवल होता था दोस्तों। 25 दिसंबर को सन गॉड इनवाइक्टस का जन्मदिन मनाया जाता था। तब चर्च ने सोचा कि अगर लोग डेट से जुड़े हैं तो इसी दिन को यीशु मसीह का जन्मदिन मनाया जाए। उसके बाद 336 एडी में पहली बार ऑफिशियल रिकॉर्ड मिलता है दोस्तों। उसके बाद से 25 दिसंबर में यीशु मसीह का जन्मदिन मनाया जाता है। क्रिसमस ट्री भी बाइबल का हिस्सा नहीं है दोस्तों। ये परंपरा आई जर्मनी से। एक्चुअली में दोस्तों वहाँ के जो पागन लोग थे, वो पेड़ों को जिंदगी का प्रतीक मानते थे। वो प्रतीक इसलिए मानते थे क्योंकि ग्रीन ट्री हमेशा जिंदा रहता है। वो इसे होप और लाइफ का सिंबल मानते थे दोस्तों। वो ग्रीन ट्री पर डेकोरेशन इसीलिए करते थे क्योंकि उज्जवल जैसी चीजों पर डार्कनेस जैसी चीजें अच्छी नहीं लगती। वो मानते थे डार्कनेस पर लाइट की जीत। बाद में चर्च ने इस परंपरा को भी अपना लिया, और जो पहला सेंटा क्लॉज थे असल में उनका नाम सेंट निकोलास था। वो एक 4th सेंचुरी के बिशप थे, तुर्की के मीरा शहर से। एक्चुअली में दोस्तों वो बच्चों को बहुत ज्यादा प्यार करते थे, और बाइबल की उन 3 ज्ञानियों की याद में गरीब बच्चों को रात में सोते टाइम जाके गिफ्ट दे के आया करते थे। और फिर टाइम के साथ बड़े बड़े देश ने इस परंपरा को अपना लिया, और फिर टाइम के साथ ही यूरोप और अमेरिका जैसे देश सेंटा की इमेज को बदलती गई। और फिर 1930s में कोका कोला एड ने सेंटा को लाल कपड़ा और फिर मुस्कुराता हुआ चेहरा दिया दोस्तों। तभी से सेंटा एक ग्लोबल ब्रांड बन गया। क्रिसमस केक यूरोप से शुरू हुई थी दोस्तों, स्वीटनेस और फिर टुगेदरनेस के सिंबल के रूप में। ऐसे शुरू हुई थी दोस्तों क्रिसमस, और आज क्रिसमस एक ग्लोबल कल्चरल फेस्टिवल बन चुका है। आज पूरी दुनिया में इसे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण देके मनाया जाता है। ये सच जो बहुत कम लोग जानते हैं दोस्तों, यीशु मसीह का एग्जैक्ट जन्मदिन आज तक अननोन है, और सेंटा क्लॉज भी बाइबल का हिस्सा नहीं है, और क्रिसमस भी काफी हद तक रोमन के कल्चर से इंस्पायर्ड है। आज क्रिसमस $multi-billion की इंडस्ट्री है दोस्तों, और क्रिसमस एक दिन नहीं, ये एक क्रिश्चियंस की इमोशन है। एक ऐसा इमोशन जो 336 एडी में शुरू हुआ और फिर राजनीतिक से फैला और इमोशन से जुड़ी, और आज पूरी दुनिया में मार्केटिंग से मशहूर हो गई। आई होप कि आप सब समझ गए होंगे, और आप सभी को मेरी तरफ से मेरी क्रिसमस दोस्तों। अच्छे से एंजॉय करें इस दिन को। यही एक दिन है जिस दिन पूरी दुनिया थोड़ी बहुत खुश लगती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को एक लाइक करिए और शेयर करिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।